अगर आप फुल घेर वाला 16 पैनल प्लाजो बनाना चाहते हैं लेकिन पैनल का कैलकुलेशन समझ नहीं आता, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। आज मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग दोनों अच्छे से करके दिखाने वाली हूँ, बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो अगर आप बिगनर हो या अपने स्टिचिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से स्टिच किया। तो हमने इसको स्टिच करने के लिए 3.5 मीटर सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया है, और लाइनिंग के लिए हमने ये वाले क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है। ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। और डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर हमने 3 साइज़ के गोटे को यूज़ किया है। ये जो हमारा सबसे चौड़ा दिख रहा है आपको, ये 2 इंचेस का हमने लिया है गोटा, और ये वाला जो है वो 0.75 इंचेस का है, और जो दूसरा वाला है वो हमने हाफ इंचेस का लिया है। तो इसके साथ हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है। अब आप मेजरमेंट देख लें कि आपको कितने मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। तो हमें लेंथ, वेस्ट, हिप और थाई के मेजरमेंट की ज़रूरत है। लेंथ हमने 42 इंचेस ली है। वेस्ट राउंड हमारा 28 इंचेस है। तो वेस्ट राउंड जो आपको फिक्स मेजर करना है, उसमें लूजिंग नहीं ऐड करनी है। हिप राउंड आपको हमारा 35 इंचेस है। हमने इसमें 2 इंचेस इसलिए प्लस किया है क्योंकि हमें थोड़ा लूज़ पहनना पसंद है, लेकिन अगर आप टाइट रखना चाहते हो आप इसमें 1 इंचेस की लूजिंग ऐड करें। और थाई हमारी 20 इंचेस है, बट हमने यहाँ पर 2 इंचेस यहाँ पर भी लूजिंग ऐड की है। लेकिन अगर आप ज़्यादा लूज़ नहीं रखना चाहते, आप यहाँ 1 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसके पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये हमारे पास फैब्रिक था वो ले लिया है। आप चाहे तो पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैंने सेंटर की लाइनिंग को पहले मार्क कर लिया है। मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने मार्क क्यों किया है। तो पहले यहाँ पर हम लेंथ को मार्क करेंगे। तो हमारी 42 इंचेस लेंथ है, बट हमने यहाँ 43 इंचेस की लेंथ ली है, क्योंकि जब कली को हम ज्वाइन करते हैं ना तो वो इक्वल नहीं आती है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ हमने फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा इसलिए ले लिया क्योंकि हम अलग से फोल्ड करने वाले हैं। अब हम हिप लेंथ को मार्क करेंगे। हमने यहाँ 8.5 इंचेस पर मार्क किया है। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आप 9 इंचेस पर मार्क कर लें, और अगर आपकी हाइट कम है तो आप यहाँ पर 8.25 इंचेस पर मार्क कर सकते हैं। मेरी हाइट एवरेज है, इसलिए मैंने थाई लेंथ 15.75 इंचेस पर मार्क की है। लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप थाई लेंथ 17 इंचेस पर मार्क करेंगे, और कम है तो 15.5 इंचेस पर मार्क कर सकते हैं। अब हम ये वाली मार्किंग पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसके फ्लेयर को समझते हैं। तो हमारा जो एक पैर रहेगा प्लाजो का वो 2 मीटर्स का रहेगा, यानी दोनों जो हमारे रहेंगे वो 4 मीटर्स के रहेंगे। अब हमने 4 मीटर जो होता है, 4 मीटर हमारा 1 मीटर में 39 इंचेस होता है। तो अब हम 39 को 4 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 156 इंचेस। अब हमें 156 इंचेस हमारा आंसर आया। अब हमें 156 इंचेस को जितनी कली है उससे डिवाइड करना है। तो हम यहाँ 16 रखने वाले हैं, तो हम 156 को 16 कली से डिवाइड कर देंगे। हम 156 को 16 कली से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 9.75। तो हमें एक कली का जो फ्लेयर रखना है वो 9.75 इंचेस का रखना है। अब देखिए हमारे 9.75 जहाँ तक आ रहा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हमारा आएगा 5 इंचेस में 1 पॉइंट कम। तो हम 5 इंचेस में 1 पॉइंट कम इस तरह से रखते हुए जो हमने लाइन को ड्रॉ किया हुआ है ये हमारा सेंटर है। पहले इधर हम मार्क करेंगे, और सेम इसी तरह 5 इंचेस में 1 पॉइंट कम लाइन के दूसरी साइड मार्क करेंगे। अब देखिए हमारा वेस्ट राउंड 28 इंचेस है। हमें 16 कली डालनी है, तो हम 28 को 16 इंचेस से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1.75 इंचेस। जिस तरह से हमने फ्लेयर में मार्क करा था उसी तरह यहाँ पर भी मार्क करेंगे। तो हम 1 इंच में 1 पॉइंट कम इधर मार्क करेंगे, 1 इंच में 1 पॉइंट कम इधर मार्क करेंगे हम यहाँ। तो 1.75 इंच इस तरह से हमारा मार्क हो जाएगा। अब हमारा हिप राउंड 37 इंचेस है, उसे हमने 16 से डिवाइड करा, हमारा आंसर आया 2.3 इंचेस। यानी जो 2.5 इंच होता है उसमें 1 पॉइंट कम 2.3 इंचेस। अब हम यहाँ पर भी इसी तरह से मार्क करेंगे। लाइन के इस साइड 1 इंच में 1 पॉइंट प्लस कर देंगे, और दूसरी साइड भी 1 इंच में 1 पॉइंट प्लस कर देंगे, तो हमारा 2.3 इंचेस हो जाएगा।
अब जो हमारा थाई राउंड था वो 22 इंचेस था, और यहाँ पर हम 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे जो थाई वाला पार्ट रहेगा वो दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, इसीलिए हम 6 इंचेस से 22 इंचेस को डिवाइड करेंगे। हमारा आंसर आएगा 2.75 इंचेस। अब हम इसे भी इस तरह से हाफ करेंगे और हमारा आंसर आएगा 1.75 इंचेस से एक पॉइंट ज़्यादा। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे और इधर भी हम मार्क करेंगे। ये हमने 2.75 इंचेस इस तरह से मार्क कर लिया है। अब हम लेग शेपर का यूज़ करते हुए इस तरह से वाली मार्किंग को ड्रॉ करेंगे और स्केल को इस तरह से टर्न करते हुए दूसरे साइड भी इसी तरह से वाले मार्क को ड्रॉ कर लेंगे। हम नीचे वाले पार्ट को इस तरह से टेप का यूज़ करते हुए मार्क कर लेंगे। देखिए गाइज, अगर हम स्ट्रेट कली मार्क करते तो उसका लुक इस तरह से आता, लेकिन हमने ये जो मार्क किया है इसका लुक बेल बॉटम की तरह आएगा, बट इसमें कलियाँ होंगी। अब हम यहाँ से जहाँ हमारी मार्किंग एंड हो रही यहाँ से रखते हुए 2.75 इंचेस इस तरह से मार्क करेंगे। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। अब जो भी साइज़ बना रहे हो आपको इसी तरह से 2.75 इंचेस पर मार्क करना है। हमारे हिप राउंड 37 इंचेस है। 37 इंचेस को हम 4 से डिवाइड करेंगे। हमारा आंसर आएगा 9.75 इंचेस। 9.75 इंचेस में हम लूजिंग ऐड करेंगे 2.5 इंचेस। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। अब कोई भी साइज़ बनाए आपको 2.75 इंचेस लूजिंग ऐड करनी है। अब हमारा 11.75 इंचेस आंसर आएगा। अब हम यहाँ पर क्रॉच एरिया को 11.75 इंचेस पर इस तरह से रखते हुए मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने क्रॉच एरिया की लेंथ को मार्क किया वहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना हमने ऊपर मार्क किया था 2.5 इंचेस, उतना ही हम यहाँ पर भी 2.5 इंचेस इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर इस तरह से मार्क करने के बाद इस तरह से क्रॉच एरिया वाले पार्ट को स्ट्रेट मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर क्रॉच एरिया को राउंड शेप देने के लिए 1 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और उसके बाद इस तरह से हल्का सा क्रॉच एरिया को राउंड शेप दे देंगे। अब हम क्रॉच एरिया वाले पार्ट से इस तरह से लेग शेपर को रखते हुए वाले पार्ट को इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम इस तरह से दोनों कलीज की कटिंग एक साथ इस तरह से कर लेंगे। देखिए, ये वाला जो हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास मार्जिन है, बट यहाँ पर हमारे पास मार्जिन नहीं है और हमें यहाँ पर कली के जॉइन करने के लिए मार्जिन ऐड करनी है। तो हमने पहले इस तरह से मार्किंग कर ली है, उसके बाद हाफ इंचेस की मार्किंग की है और उसके बाद इस तरह से हमने ये वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। ये क्रॉच वाली एक कली जो है हम इस तरह से अलग कर देंगे। ये हमें इसी तरह से कटिंग करनी है। हमने यहाँ पर इसे लेंगे और जो हमने कली वाली शेप मार्क की है उसकी इस तरह से रखते हुए पहले कली की कटिंग कर लेंगे। अब जब हम इसे फैब्रिक पर कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हम कली में मार्जिन ऐड नहीं करेंगे और हमें क्रॉच एरिया पार्ट में मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने ये जो हाफ इंच का मार्क किया था उसकी कटिंग इस तरह से कर ली है। अब हमने ये हमारा 3.5 मीटर फैब्रिक है, उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए लेंथ वाइज पहले डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह से इसकी जो विड्थ है उसको इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए पहले अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लेंगे। फैब्रिक को सेट करने के बाद जो हमें क्रॉच वाली कली चाहिए वो हमें टोटल 4 चाहिए, तो हम इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए फैब्रिक को रखेंगे और इस तरह से क्रॉच वाली कली को रखेंगे, तो ये एक साथ हमारी 4 कली कटिंग हो जाएंगी। अब हम दूसरी वाली कली को इस तरह से रखते हुए दूसरी साइड सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, बट मैंने मार्किंग इसलिए की थी क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि इसमें और कली आ जाएंगे या नहीं, बट मैंने बहुत ट्राई करा, हमारी जो कली है उसका फ्लेयर ज़्यादा था, इसलिए जब हमने दूसरी साइड कली को रखा था वो आ नहीं पा रही थी कि इस तरह से ये बाहर निकल रही थी। तो कोई बात नहीं, ये हमारा डबल फोल्ड वाला साइड रहेगा। तो यहाँ पर हमारी क्रॉच वाली 4 कली हो जाएंगी, 4 कली वाली हो जाएंगी, टोटल 8, और जब हम इसको ओपन कर कर कटिंग करेंगे तो एक कली हमारी वाली कटिंग हो जाएगी, यानी हमारी यहाँ टोटल 10 कली, जो हमारी टोटल 10 कलीज जो होंगी वो कटिंग हो जाएंगी। अब हम इस तरह से जो हमने मार्क किया हुआ है उसको इस तरह से फॉलो करते हुए दोनों
मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने इस पर वेट इसलिए रख दिया है ताकि जब हम कटिंग करें तो इक्वली कटिंग हो जाए। अब हम ये वाले जो हमारा फैब्रिक था जॉइंट वाला, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे और यहाँ पर हमारी 2 कली और कटिंग हो जाएंगी। हमारी 10 कली ऑलरेडी कटिंग हो चुकी हैं। अब हम इस तरह से फैब्रिक को दोबारा रखते हुए 6 कली हमारे यहाँ पर एक बार में मार्क हो गई हैं। अब हम इन 6 कली को इस तरह से मार्क करने के बाद इनकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे टोटल 16 पैनल कटिंग हो जाएंगे। 10 पहले कर लिए थे, 6 ही वाले हो जाएंगे। अब हम इस तरह से पहले जो हमारे क्रॉस वाली कली है उसको लेंगे, उसमें जो हमारी दूसरी वाली कली है उसको इस तरह से रखेंगे और पहले इसको हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे। अब हमने क्रॉस से ही स्टार्ट करना है और यहाँ पर हमें क्रॉच पर ही एंड करना है। तो इस तरह से हमारी टोटल 8 कली अटैच हो जाएंगी। देखिए हमने क्रॉस से स्टार्ट किया, ये टोटल हमारी 7 है। अब हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर क्रॉच वाली जो कली है उसको जॉइन करेंगे, तो ये हमारा पूरा एक पैर रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरे वाले साइड के कली को भी अटैच कर लेंगे और उसके बाद ये जो हमारी इक्वल इस तरह से नहीं होंगी तो हम इन्हें इस तरह से इक्वल कर लेंगे। सारी कली को स्टिच करने के बाद अब हम इसकी लाइनिंग को कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है। पहले हम इसको लेंथ वाइज डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद विथ वाइज इसको 4 फोल्ड करते हुए पहले इस तरह से फैब्रिक को सेट कर लेंगे। हमने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए सेट कर लिया है। अब हमने जो एक पैर रेडी किया है उसको इस तरह से रखेंगे, इक्वल करते हुए सेट करेंगे। इधर साइड हम यहाँ पर मार्जिन इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने ये वाले जो हमारा फैब्रिक है मेन फैब्रिक उसको स्टिच कर लिया और इसको स्टिच करना है। क्रोचेट वाले पार्ट को इस तरह से फॉलो करते हुए कटिंग कर लेंगे और दूसरी साइड हम 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारी साइड से फैब्रिक बचेगा उसको हम इस तरह से रखते हुए दोनों साइड जॉइंट लगा देंगे, जिससे क्या होगा हमारे यहाँ पर फ्लेयर जो होगा वो ऐड हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा जॉइंट है इसलिए हम इसको इस तरह से कटिंग करके अलग कर देंगे और यहाँ पर ये वाला जो हमारा फैब्रिक है उसको जॉइन करेंगे। अब देखिए मैंने ये मेन फैब्रिक वाले कली जो जॉइन किए हैं उनको पूरा स्टिच कर लिया, बस एक साइड से 10 इंचेस तक का गैप देते हुए नहीं स्टिच किया है। अब हम इसे मेजर करेंगे, हमारा 14.5 इंचेस आना चाहिए क्योंकि 1/2 इंचेस इधर साइड हमें स्टिच करना है। देखिए 14.5 इंचेस आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो आप क्रोचेट वाला पार्ट को थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे तो आपकी वेस्ट राउंड का साइज़ फिक्स आ जाएगा। अब हम पहले इस तरह से रखते हुए इसको मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले क्योंकि चैन अटैच करने वाले हैं यहाँ पर हम इस तरह से 7.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और जहाँ हमने 7.5 इंचेस पर मार्क किया है वहाँ पर इस तरह से रखते हुए 0.75 इंचेस पर मार्क करेंगे और यहाँ पर 0.75 इंचेस इस तरह से मार्क करते हुए लास्ट तक स्टिच करेंगे। अब देखिए ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है, तो यहाँ पर भी हम सेम मार्क करेंगे जैसे हमने मेन फैब्रिक पर करा था। यहाँ पर भी हम इस तरह से 7.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और जहाँ पर हमने 7.5 इंचेस पर मार्क किया है वहाँ पर इस तरह से मार्क करते हुए पूरा लास्ट तक इसको स्टिच कर लेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। देखिए मैंने ये पूरा 7.5 इंचेस का गैप देते हुए ये वाले मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। अब हम इस तरह से क्रोचेट वाले पार्ट को होल्ड करते हुए इस तरह से 1 इंच का मार्क करेंगे। 1 इंच का मार्क करने के बाद इस तरह से शेप देते हुए इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे और उसके बाद इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो देखिए गाइस ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से कटिंग हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम दोबारा से लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेंगे, उसको इस तरह से क्रॉच एरिया वाले पार्ट से होल्ड करते हुए इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 1 इंच का मार्क करते हुए इस तरह से फ्रंट पार्ट को डाउन शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरह से लेंगे
और जहाँ पर हमने 7.5 इंचेस पर मार्क किया था वहाँ पर इस तरह से हल्का सा कट लगा देंगे। ध्यान रखना है आपको पूरा फैब्रिक नहीं करना है, हल्का सा कट लगाना है। और इसी तरह से मेन फैब्रिक वाले पार्ट को भी करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा लाइनिंग वाला फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए इस तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद क्रोचेट वाले पार्ट से इस तरह से दोनों को मिलाते हुए पूरे राउंड को हम यहाँ से स्टिच करते हुए लाइनिंग को मेन फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। और देखिए गाइस, जहाँ पर हमें चेन को स्टिच करना है वाले पार्ट को भी मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से स्टिच कर लिया है, ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो हमारी मार्किंग विजिबल रहेगी। अब देखिए गाइस, ये मैंने चेन ली है, इसको इस तरह से देखा ये ठीक है या नहीं चलाते हुए। अब मैंने यहाँ पर चेन हमारी 7.5 इंचेस की है। अब हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और 7.5 इंचेस पर इस तरह से मार्क करेंगे, ताकि हमें मार्क विजिबल रहे और स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम इस तरह से 7.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए गाइस, इस तरह से रखते हुए हम चेन को अटैच करने वाले हैं। जहाँ से हमने कट लगाया हुआ वहाँ पर इस तरह से चेन को रखेंगे। चेन का भी हमारा राइट साइड है, वो फैब्रिक को इस तरह से राइट साइड रखते हुए पहले हम इसको रफ स्टिच करेंगे, ताकि जब हम इसको रफ स्टिच कर लें एक बार तो दोबारा हम इसको स्टिच करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से पहले रखते हुए जो हमने स्टिचिंग से मार्क किया था उस पर इस तरह से फॉलो करते हैं 1/2 इंच का, इस तरह से पहले इसको स्टिच कर लेंगे। और दूसरी साइड हमने ऊपर से स्टार्ट किया है। इस तरह से हम पहले रफ स्टिचिंग लगा के चेन को यहाँ पर एक रोक लेंगे, जिससे हम दोबारा स्टिच करें तो इजीली स्टिच हो जाए। अब हमारे पास ये ज़िपर फुट था, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंगल फुट का यूज़ करते हुए इस तरह से इजीली चेन को अटैच कर सकते हैं। देखिए गाइस, मैंने इस तरह से जब ज़िपर फुट का यूज़ करते हुए चेन को अटैच किया तो वो इजीली अटैच हो गई थी। इस तरह से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब देखिए गाइस, मैंने इस तरह से इसको देखा तो एकदम फिनिशिंग के साथ अच्छे से अटैच हो गई थी। अब देखिए गाइस, ये मैंने 1.25 इंचेस की एक बेल्ट रेडी की है। जिस तरह से हम कॉलर को रेडी करते हैं उसी तरह से हमने बेल्ट को रेडी किया है। यहाँ पर मैं इस तरह से पहले इसको स्टिच कर लूँगी। उसके बाद जिस तरह से हम कॉलर को अटैच करते हैं पहले बैक साइड से इस तरह से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद हम बेल्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, 1 और 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा रख सकते हैं। इस तरह से हमने स्टिच किया है। उसके बाद हम ये देखिए इस तरह से वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। ये इस तरह से स्टिच हो जाएगी। अब इसको हम इस तरह से टर्न करते हुए यहाँ से फोल्ड करते हुए पूरे लास्ट तक इसको स्टिच कर लेंगे। देखिएगा ये इजीली यहाँ से स्टिच हो जाएगी। और आपको जो बेल्ट की लेंथ रखनी है वो 1.25 इंचेस ही रखनी है। आप 1 इंचेस रख सकते हैं, बट 1.5 इंचेस अच्छी नहीं लगती, इसलिए इस तरह से आप पूरे बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, यहाँ पर हम क्योंकि हुक को अटैच करने वाले इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए ये जो लाइनिंग वाला फ्लेयर है उसको हम इस तरह से पहले सिंगल फोल्ड करते हुए हल्का हल्का सा स्टिच करेंगे। जब हम इसको सिंगल फोल्ड कर लेंगे उसके बाद इस तरह से रखते हुए दोबारा से डबल फोल्ड करते हुए इसको हम पूरा स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है उसके फ्लेयर को फोल्ड करना है, तो उसके लिए हम फ्यूजिंग का यूज़ करेंगे। इस तरह से हम डबल फोल्ड करते हुए फ्यूजिंग को सेट कर लेंगे। ये हमारा एक पार्ट है, इसको इस तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद इस तरह से हमने पिन से सिक्योर कर लिया है और उसके बाद इस तरह से इसको फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर ली है। और हमने जो लास्ट में लिया है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है ताकि हम जब फ्यूजिंग को पेस्ट करें तो वो इजीली पेस्ट हो जाए। अब हम यहाँ पर 1.75 इंचेस पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद ये जो हमने पूरा मार्क किया है इसकी कटिंग कर लेंगे। 2 फ्यूजिंग और कटिंग कर लेंगे तो हमारे टोटल 4 हो जाएंगी। अब हमने इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए फैब्रिक को लिया है और उसको मार्क करते हुए हाफ इंचेस का मार्जिन ऐड करते हुए इस तरह से पहले इसकी कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद हमने इसको इस तरह से एक साइड से पहले फोल्ड कर लिया है। अब हमें इस तरह से फैब्रिक को राइट साइड लेंगे और इस पर इस तरह से ये वाले पार्ट को रखते हुए यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ इसको प्लाजो की शेप में कटिंग की है इसीलिए इजीली यहाँ पर स्टिच हो जाएगा।
हमने पिन से सिक्योर कर लिया ताकि ये स्लिप ना हो। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद पहले हम इस तरह से फोल्ड करके इसको अच्छे से आयरन से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने आयरन से सेट करते हुए पिन से सिक्योर भी कर लिया है। इस तरह से रखते हुए इसको स्टिच करेंगे तो इजीली स्टिच हो जाएगा। पूरा लास्ट तक इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को स्टिच कर लेंगे। देखिए गाइस ये पूरा फिनिशिंग साउंड हमारा स्टिच हो जाएगा। अब हम यहाँ पर गोटे को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो गोटे को लगाने के लिए यहाँ पर गोटे में जो थ्रेड निकलते हैं उससे ये पूरे लेस ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने इसको पहले फेविकोल से इस तरह से पेस्ट कर लिया। उसके बाद इस तरह से जो हमारा 0.75 इंच वाला गोटा था उसको इस तरह से रखते हुए स्टिच किया है। स्टिच करने के बाद जब हम लास्ट तक पहुँचेंगे तो इस तरह से कट करते हुए इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको स्टिच करेंगे और यहाँ पर टर्न करते हुए दूसरी साइड पे हम इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। अब हम 1/2 इंच वाला गोटा भी इसी तरह से अटैच करेंगे। पहले यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे और इसे भी जब हम लास्ट पर जाएंगे तो इस तरह से कट करते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए दोबारा से दूसरी साइड इस तरह से स्टिचिंग लगा देंगे। अब हमारा जो यहाँ पर 2 इंचेस वाला गोटा है उसको हम इस तरह से 9 इंच पर इस तरह से टक्स डालेंगे। टक्स बोल दें या प्लेट बोल दें, इस तरह से 1/2 इंच की हम प्लेट डालेंगे यहाँ पर और पूरे गोटे पर इसी तरह से ये इतना गोटा है जितना हमारे राउंड पर आ जाएगा 2 मीटर्स। इसी तरह से हमने 9 इंचेस का गैप देते हुए पूरे गोटे पर प्लेट्स डाल ली हैं। अब हम प्लेट्स डालने के बाद जब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे तो वो इजीली यहाँ पर सेट हो जाएगा। क्योंकि इसका फ्लेयर राउंड है तो ये हमारा इजीली सेट नहीं हो रहा, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से इसमें प्लेट्स डाली हैं। अब इसको भी हम इस तरह से लास्ट में कट करते हुए फोल्ड कर देंगे और इस तरह से रखते हुए दूसरी साइड भी स्टिचिंग लगा लेंगे। देखिए गाइस ये अब बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम नीचे के फ्लेयर को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने पिंस का यूज़ किया है। 1/2 इंच का गैप देते हुए इस तरह से हमने इसको स्टिच करना स्टार्ट किया है और इसे हमने क्रॉच एरिया तक इसी तरह से स्टिच कर लिया है। देखिए इस तरह से हमने क्रॉच एरिया पर लॉक कर लिया है। अब हमारा ये मेन फैब्रिक वाला जो पार्ट है वो स्टिच हो गया है। अब हम लाइनिंग को इस तरह से लेंगे, एक पार्ट इधर लेंगे और दूसरे पार्ट को नीचे से इस तरह से रखते हुए फैब्रिक से इस तरह से रखते हुए नीचे से घुमाते हुए इस तरह से लेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ते हुए जैसे हमने मेन फैब्रिक को स्टिच किया है नीचे से फ्लेयर से स्टार्ट करते हुए क्रॉच एरिया तक, उसी तरह से इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से फ्लेयर से स्टार्ट करेंगे और क्रॉच एरिया तक इसको भी स्टिच कर लेंगे और दोबारा से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने पिंस का यूज़ इसीलिए किया था ताकि ये वाला जो हमारा पार्ट रहे वो इक्वल रहे और हमने 1/2 इंच का गैप दिया है तो सब में इसी तरह से जॉइंट आना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब हमने ये वाला हुक और आई का यूज़ किया है, इसे हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। पहले हम यहाँ पर इस तरह से रखते हुए ये वाले हुक को अटैच कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखते हुए आई को अटैच कर लेंगे। जिस तरह से मैंने नीचे गोटे को लगाया था उसी तरह से मैंने ऊपर भी गोटे को लगाया, तो इसका लुक इस तरह से आएगा। इसमें 16 पैनल हैं और इसका लुक बहुत अच्छा आया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है और आप ये भी सजेस्ट करें कि इसके साथ मैं क्या डिज़ाइन कर सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।